जावेद हबीब सैलून जगदेव पथ में तीज को लेकर 50% तक की विशेष छूट। जावेद हबीब एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर की जल्द होगी शुरुआत। जावेद हबीब पटना। तीज के अवसर पर राजधानी पटना के जगदेव पथ स्थित जावेद हबीब सैलून में ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की गई है। इस विशेष आयोजन में हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब स्वयं पटना पहुंचे और ग्राहकों से रूबरू हुए। उन्होंने न केवल लोगों से मुलाकात की बल्कि बालों की देखभाल और स्टाइलिंग से जुड़े उपयोगी टिप्स भी साझा किए। जावेद हबीब ने कहा कि त्योहार सिर्फ सजने संवरने का नहीं बल्कि खुद को आत्मविश्वास से भरने का अवसर भी होता है। हम चाहते हैं कि तीज के मौके पर महिलाएं खुद को और खास महसूस करें। जावेद हबीब ने इस मौके पर इस शाखा में जल्द ही जावेद हबीब एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की। वहीं सैलून के जगदेव पथ फ्रेंचाइज ओनर मनीषा ने बताया कि तीज के पर्व को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी और हेयर केयर सेवाओं पर 25 से 50% तक की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तीज महिलाओं के लिए विशेष अवसर होता है और वे पारंपरिक लुक के साथ आधुनिक अंदाज अपनाना पसंद करती हैं। ऐसे में यह ऑफर उनके उत्साह को और बढ़ाएगा। हमारा उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारे ब्रांच में सभी प्रतिष्ठित कंपनियों का प्रोडक्ट्स उपलब्ध है जो हमारे ग्राहकों के त्वचा, बाल, नाखून और अन्य सभी सौंदर्य चीज़ों को निखारने में मदद करता है। बेहतरीन इंटीरियर के बीच ग्राहक एक आनंदमयी वातावरण का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ के स्टाफ काफ़ी अनुभवी और सहयोगी हैं। उन्होंने लोगों से इस लग्जरी यूनिसेक्स सैलून की सेवा लेने की अपील की। मौके पर सैलून के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ एकेडमी खोलने जा रहे हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि हमेशा जब भी कोई प्रोफेशन होता है, वो चाहे नाई का प्रोफेशन हो या आपका प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ज्ञान आ जाएगा आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नाई का काम है। ऑफकोर्स मैं बोलता हूँ नाई का काम है, मैं भी नाई हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको ग्रो कराना है, मुझे इसके अंदर स्किल डालनी पड़ेगी। और वो स्किल कैसे आएगी? थ्रू साइंस आएगी। हम लोग के 60 स्कूल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। हम लोग के दो स्कूल चलते हैं अभी बिहार के अंदर। अभी हमारे 2 स्कूल नए खुलने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग है सेकंड स्कूल यहाँ पर इसी लोकेशन के अंदर, और एक हमारा स्कूल खुलने वाला है सासाराम के अंदर। बिकॉज अभी भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग बाल काटने वाले हैं वो 2 स्टेट से आते हैं, एक है बिहार और एक है यूपी। तो आप सोचो, आप चाहे बॉम्बे जाओ, आप चाहे तमिलनाडु जाओ, आप अरुणाचल जाओ, वहाँ बाल काटने वाले लोग कौन है? वो सिर्फ 2 स्टेट से हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन आगे ग्रो करे। बिकॉज जिसका हम लोग खाते हैं उसको लोग रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये प्रोफेशन रेस्पेक्टफुल नहीं है। अभी भी लोग अभी बोले नाई का काम करता, नाई का काम करता है। दुनिया का पहला प्रोफेशन नाई का काम ही तो था। लोग जंगलों में नंगे रहते थे, लेकिन सबके बाल अच्छे होते थे। और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा ये नाई का काम चलने वाला है। पर अगर इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगी, हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की कम से कम 9 करोड़ की पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। अब सोचो कि कम से कम 7-8% लोग बाल काटने वाले हैं। लेकिन उसमें कमी क्या है? वहाँ एजुकेशन नहीं है। और वहाँ एजुकेशन नहीं है तभी लोग उनको बोलते हैं ये बाल काटता है। क्योंकि हम लोग बालों के डॉक्टर हैं। और बालों के डॉक्टर कब बनते हैं? जब आपके पास उसकी साइंस है। बाल काटना साइंस है, बाल काटना कोई आर्ट नहीं है। बाल काटना आर्ट होता है जब उसके अंदर एजुकेशन नहीं होती है। लेकिन जैसे उसके अंदर एजुकेशन आती है, आप बालों के साइंटिस्ट बन जाते हैं। जावेद हबीब अगर आज 1000 सैलून चलाता है लीगल, और कम से कम 60 स्कूल चलाता है लीगल, वो ग्रो कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सिस्टमाइज बिजनेस है। और जो सिस्टमाइज बिजनेस होता है ना, उसका बेस एजुकेशन होता है। मतलब मैं एक तरह का मैं बोलता हूँ कि हम लोग बालों के मैकडोनल्ड हैं। और मैकडोनल्ड कैसे चल रहा है? सिस्टम के थ्रू। अगर मेरी ब्रांड के अंदर 30 लाख या 40 लाख हेयर कट होते हैं महीने के, साल के, तो सिस्टम के थ्रू हो रहा है ना। जरूरी जावेद हबीब बाल काटेगा, लेकिन इसकी सालों के अंदर जो भी काम कर रहा है वो जावेद हबीब पे साइंस लेके चल रहा है। तो इफ नॉट 100%, कम से कम 80% तो सेम काम कर रहा है। अब बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की। इसका फीस स्ट्रक्चर बिहार का है, बॉम्बे वाला नहीं है। इसका फीस स्ट्रक्चर दिल्ली वाला नहीं है, पटना का है। और अगर सासाराम में भी जाएंगे, वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो पटना वाला नहीं होगा। मतलब जैसा देश है ऐसा उसका प्राइस वर्क कैसा है? वर्क बॉम्बे में आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ हो सकता है 300 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन बाल सब जगह करते हैं। दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हर इंसान इस प्रोफेशन का पार्ट बना हुआ है। बाल काटने वाले, बाल कटवाने वाले। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले आना, नाई दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो ये छोटा काम नहीं है। छोटा हमारी सोसाइटी ने बना दिया कि नाई का काम करता है। मैं कहता हूँ हमारे बिना किसी का काम नहीं चलता। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले बाल का काम होता है। जब इंसान मरता है तब भी बाल का काम होता है। हमें इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए। मेरे दादा भी बाल काटते थे ना, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। मतलब 3 जनरेशन
बाल काट के एक लेगेसी क्रिएट कर ली। नाई की लेगेसी दुनिया में कहीं है नहीं आज तक। सर जावेद हबीब की नाई की लेगेसी है 110 साल की, बहुत बड़ी बात है। और वो भी कहाँ की ब्रांड है? भारत की ब्रांड है, यूपी की ब्रांड है, भारत की ब्रांड है सर। आप पटना है, पटना वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पटना में, बिहार के अंदर बाल बहुत टूटता है। और वो क्यों टूटता है? यहाँ अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्या? तेल लगाओ। अगर इतना तेल लगा रहे हो तभी तो बाल टूट रहा है, तभी तो बाल गिरे हो रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बालों को रोज़ वॉश करो, क्योंकि यहाँ पर पसीना निकल रहा है, ये पसीना रूसी बन रहा है। और जब रूसी बनेगा ना, आपका बाल पक्का टूटने वाला है। आप जितना तेल लगा लो, इतना महंगा तेल लगा लो। और कभी रात को तेल मत लगाना। जो रात को तेल लगाएगा पक्का उसके बाल गिरे होने वाले। शैम्पू कौन सा यूज करेंगे? शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दादा के बाल ज़्यादा थे, उस टाइम तो कोई शैम्पू नहीं था। इसका मतलब पता क्या है? शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पता क्या है? शैम्पू करने का तरीका। और वो तरीका क्या है? पहले बाल गीले करो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तेल लगाओ। और कौन सा तेल लगाओ? बिहार के अंदर सरसों है ना, सरसों का तेल लगाओ, ठीक है। उसके बाद में इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। 5 मिनट छोड़ने के बाद में आप इसको धो दो। अब धोने के लिए शैम्पू यूज़ करो, साबुन यूज़ करो, रीठा यूज़ करो, आप पे डिपेंड करता है। तो शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पता क्या है? स्वच्छ हेयर। अगर स्वच्छ हेयर होंगे ना, तो जब तक जिंदा है ना, किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। इसको फॉलो करना। जिनके बाल चले जाते हैं फिर पूरा जिसके वापस बाल कैसे? चले गए ना, चांसेस कम है। लेकिन अगर आपको पैसा है, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। लेकिन उसकी भी गारंटी ये है कि 50% बाल ही आएंगे, सारे बाल आने वाले नहीं है। पर उसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। जो बैड सेल्स हो गया है उनका क्या? सर जी, उसका कोई आंसर नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। आजकल इश्तिहार आते हैं, ये कर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बारी बालों का क्यूटिकल अंदर से मर गया ना, उसका बाल वापस आना मुश्किल है। हाँ, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कैसे कर सकते हैं? प्याज। आई थिंक प्याज सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आंखों से पानी निकाल सकता है, यहाँ से बाल भी उगा सकते हैं। साइड इफेक्ट प्याज का? प्याज का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? आप फ्रेश प्याज का जूस निकालो, तेल नहीं, जूस निकालो और उसको यूज़ करो तेल मसाज की तरह, तेल लगा के। आप उसको हर दूसरे दिन लगाओ और वो 5 मिनट में सूख जाता है। जैसे सूख जाता है उसको धो दीजिए। मेरा मानना ये है कि शायद 70-80% बाल वापस आ सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? एज। अगर आप 80 साल के बालों पे लगाएंगे ना, हो सकता है बाल वापस ना आए। लेकिन अगर 40 पे लगाएंगे, 50 पे लगाएंगे, बाल आने के चांसेस हैं। और मेरे होते हुए भारत के अंदर कोई गंजा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे सुनना पड़ेगा। और सुनना क्या पड़ेगा? स्वच्छ हेयर, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत।